बंदी छोर सदगुरु देव की दया से सदग्रंथ बैराग सप्तक में दोहा नंबर 90 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलेगा। उससे पहले हम लोग वंदना करते हैं और वंदना की विशेषता तो रोज बताते ही रहते हैं। बड़े पुरुषों की वंदना की जाती है और घर में भी यदि हम भक्त हैं रहते हैं तो सुबह उठ करके और माता पिता हैं बड़े बूढ़े हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके अंदर भी खुशी बढ़ती है, अपने अंदर भी खुशी रहती है। और मकान जब बनाते हैं तो नीचे गहरी नींव जमाते हैं तब मकान ऊपर चलता है। इसी प्रकार से कोई भी यदि भजन लिखते हैं या ग्रंथ लिखते हैं या संत गुरुजनों का ग्रंथ है उसका जब पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम वंदना की जाती है। तो यहाँ पर सदगुरु श्री पूरन साहब कृत वंदना है दया गुरु की। सदगुरु श्री पूरन साहब कृत मंगलाचरण वंदना पद सोठा। बंदौ चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद परखायो सब जाल महा दुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि। बंदौ संत समाज जे निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। इति मंगलाचरण समाप्तम। अब यहाँ से बंदी छोर गुरुदेव की दया से आगे पाठ चलता है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी समझाते हुए सत्यनारायण का उपदेश देते हैं और भी महापुरुषों का उन्होंने यहाँ पे लेख लिया है, लेकिन उनको बेशक पार ज्ञान नहीं हुआ हो लेकिन बैराग तो किए। चरम कुंड दुर्गंध दृढ़ भगसो नरक बखान देव दैत्यो नर सकल खंड्यो सबन को ज्ञान। दोहा नंबर 91। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि चरम कुंड दुर्गंध दृढ़, इसमें क्या है? चरम कुंड है, ये शरीर चरम हाड़ मांस का बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि इससे ही बनाया हुआ है। इसमें नाक में देख लो या मुख में देखो, आंखों में देखो, नाक में देखो, सब गंदगी गंदगी भरी है। मूत्र द्वार में देखो, मल द्वार में देखो, पेट में क्या है इसमें? चरम कुंड दुर्गंध दृढ़। और बहुत ही ये चरम का कुंड है और दुर्गंध की बदबू आती है। पेशाब में क्या आएगा? स्त्री की जो भग है इससे बच्चा पैदा होता है, उसी से पेशाब निकलता है, उसको जो लोग भोगते हैं तो क्या वो नरक में है। भगसो नरक बखान, वो नरक है। देव देते और नर सकल, और जो भी देव देते नर सकल उसको भोगेंगे। तो खंडे और सबन को ज्ञान, और वहां तो ज्ञान का तो खंडन होगा, वीर का तो होता ही होता है और ज्ञान का तो होगा ही होगा। यहां पर कहा है विचार, विचार मान तो विचार की ही बात कहते हैं। नारे नशावे तीन गुण जहि नर पीछे होई भक्ति मुक्ति ओ ज्ञान में बैठ न सकिए कोई। नारी कुंडी नरक की बिरला थामे बाग बिरले साधु उबरे सब जग मुआ लाग। सदु देखे तो कोई बिरले ही उभरते हैं, सबकी ना। और भी कहा है कौन कुसंगति पाए न साई रहे न नीच मते चतुराई। कैसहु चतुर होई किन को नीच संग करी बिगड़त सो। रामायण में है। सदगुरुदेव जी ने समझाते रामचरित मानस की है।
तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, जब तक आप लोग अपनी चाल सही नहीं करोगे, अपने विचारों को सही नहीं करोगे, तब तक आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। आगे भी कहा है कि गाय भैंस घोड़ी गधी नारी नाम है तासु, जा मंदिर में ये बसे ताहन की जय बास। सुंदरी न सो है सनकादिक के साथ, कब हुक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। बीज क्रम में नहीं है। 69 सदगुरुदेव जी यहां समझाते हुए कहते हैं कि भैया सत्य से चलो, अपने आप को जानो। यदि आपको अपनी रक्षा करनी है, अपना चित्त अच्छा रखना है, अपनी नजर अच्छी रखनी है, अपने विचार अच्छे रखने, तो कभी भी विषय भोगने की इच्छा अपने अंदर नहीं रखना। त्यागनी पड़े, बिल्कुल त्यागनी पड़े। बिना त्यागे कल्याण उद्धार हो ही नहीं सकता है। हाँ, भूल में जो हुआ सो हुआ। जब हमको भूल पकड़ में आ गई तो फिर क्यों ऐसे कर्म करना, उससे हटना चाहिए, अलग होना चाहिए, अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। देह नरक महाघोर में पूरत श्रोणित जान, निर्वाण भई बड़वा मुखी भगमुख तिरिया जान। दोहा नंबर 92 सदगुरुदेव कहते हैं कि देह नरक महाघोर में, जो देह है ना, जो नरक है, महाघोर में पूरत स्रोत जान, इस पूरे में मांस हाड़ और स्रोत का रक्त पूरा भरा हुआ है। निर्वाण भई बड़वा मुखी, जैसे बड़वा नल जो अग्नि होती है और जल में होती है, दावा नल जंगल में होती है, इसी प्रकार जसाग्नि पेट में होती है। तो निर्वाण भई बड़वा मुखी भग मुख तिरिया जान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो भी जिसके अंदर ये त्रिया बस गई, जिसके अंदर वासना बस गई और जो वासना में लगा, तो समझ लो कि उसका चित्त मन बुद्धि सब बिगड़ी, बाका साधु भेष उसका नष्ट हो गया उसी क्षण। इसलिए कभी भी धोखे में नहीं भूलना चाहिए और किसी को भी धोखे में नहीं डालना चाहिए। पवित्र शुद्ध साफ अपना मन रखना चाहिए। जब शुद्ध मन हो जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएंगे, तो एकदम निर्मल हृदय हो जाएगा। तो देह नरक महाघोर में पूर्ण सुरोध्या, निर्माण भई बड़वा मुखी भग मुख त्रिया जान। इसलिए अच्छे प्रकाश से अपने विचारों को ही निर्मल करना चाहिए। विचारों में कभी भी कमी नहीं आने देनी चाहिए। यदि विचारों में कोई कमी आ गई तो पूरा जीवन गंदा हो जाएगा। और भी कहा है, फटी नाक की बाघिनी तीन लोक को खाए, जीवत फाड़े काल ज्यों मुए नरक ले जाए। नारी नहीं है नाहरनी करे नैन की चोट, पारख बिरले बाचई गुरु पूरा की ओट। इस भग केरी प्रीत से केते गए गणंत, केते अजहू जाएंगे नरक हसंत हसंत। देखो कितनी चोट है करारी, इसको चाहे स्त्री सुने या पुरुष सुने, एकदम बैराग होगा ही होगा। सदगुरु देव का ये वचन बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल, दोष दृष्टि के लिए है, संसार से उबरने के लिए। इसमें सुन करके किसी को घृणा नहीं होनी चाहिए, है ना। विचार पवित्र हो जाने चाहिए और बुरे कर्मों से हटना चाहिए। दिन दिन जरे जलनी के पाऊं, गाड़े जाए नहीं उमंगे काहू। कंदन देई मसखरी करई, कौधो कौन भात निस्तरई। अकर्म करयो कर्म को धावे, पड़ी गुने वेद जगत समझावे। छूछे परे अकारथ जाई, कहीं कबीर चित चेतो भाई। कितनी अच्छी सुंदर बात कही है।
सदगुरु श्री कबीर साहब जी का तो कहना ही क्या, बीजक रमेनी 56 है। सदगुरुदेव जी समझाते समझाते और पूरा जीवन निकाल गए और पार ज्ञान उन्होंने कराया। जिन जिन को पार ज्ञान हो गया उनका तो उद्धार हुआ ही हुआ। तो भीतर सब विधि नरक है, बाहर कीन सिंगार, तू नहीं जानत बावरे, ज्ञान विरोध नार। सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि भीतर सब विधि नरक है। देख लो किसी के, चाहे स्त्री घट हो चाहे पुरुष घट हो, कोई भी हो, भीतर नरक ही नरक भरा है, भीतर सब विधि नरक है। और बाहर कीन सिंगार, और बाहर से सिंगार देखो कितना है, अंदर मलमूत्र की पिटारी है, बिल्कुल गड़बड़ भरी हुई है, कचड़ा भरा हुआ है, मन शांत नहीं है, काम क्रोध मध मोह लोभ में डूबे हुए, और ऊपर से सुंदर सुंदर 5-5 10-10 हजार की साड़ियां पहनते हैं, नग जड़ी हुई पहनते हैं, नाक में देखो बेसर पहन लेते हैं, है ना, गले में देखो हंसली पहन लेते हैं, कमर में करधनी पहन लेते हैं, बाजू बंद, है ना, और भी क्या क्या, पैरों में पायल पैर करके, घुंघरू पैर पैर करके और चलते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भीतर सब विधि नरक है, बाहर कीन सिंगार, तू नहीं जानत बाबरे, ज्ञान विरोध नार। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं भैया तेरा ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, शरीर की ताकत नष्ट हो जाएगी, मन बिल्कुल विकलित हो जाएगा। ये 93 नंबर के दोहा में सदगुरुदेव ने प्रकाश तो बहुत ही डाला है, अब कहां तक कह जाए। कहा भी है सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने तो बहुत ही विशेष प्रकाश डाला है कि नाक में बेसर रचे अंगहु, केसर जामे भोह की कामान, बीच अंजन रेख लाई है, कच में फूले टीका बेंदी काहू जामे मेल, मोतिन के झेल सारी जनतारी भाई है, सोबत विशाल भाल ताहू ऊपर रेख लाल, कर्ण कर्ण भूषण कंठ माल, डोलत छबे छाई है, चंपकली पंचकली दुरली तिरली मोहन माल, रतन माल मुंड माल, भूषित अधिकाई है, कंकन किंकनी मुद्रिका चमक चूरी, पाँव में नूपुर दे काम को जगाई है। कितनी चोट मारी है सदगुरुदेव ने, इतने पर भी यदि कोई ना जगे तो क्या सकते हैं। नेत्रन के कटाक्ष सो तो तीर ऐसे लागत आए, बेसर की मोड़ जैसे नागिनी सिधाई है, कानन के झोंक सो तो डारत धोख जीव को, त्वचा की शोभा तड़ित आँखें पर छाई है, जीवन की बातें करत चाहत जीव घाते, देख सुर नर मुने तामे सो जीवन को भाई है, भांति भांति वस्त्र धारे काहू दरत नाहे दारे, सकल जीव जाहे मारे पूर्ण छटा उर्माई है। सदगुरुदेव ने बिल्कुल पूरा निर्णय कर दिया है। इतने पर भी यदि किसी की आंखें ना खुलें और किसी को ज्ञान ना हो तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। सदगुरुदेव ने एकदम पूरा ही बोध कराया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने पर यदि किसी के अंदर कसर रहे तो ये उसकी व्यक्तिगत कमी मानी जाएगी। जा शरीर माहे तू अनेक सुख माने रहो, ताही तू विचार जा में कौन बात भली है। मेद मंजा मास रग रग में रक्त भर्यो और पेट हु पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भर्यो मुख हारण के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हाड़न की नली है। सुंदर कहत याही देखी जन भूले कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है।
कितना प्रकाश डाला। ये सब हम लोगों के लिए, और ये जंगल काटा था, है ना, लड़कियों का सुधार हो, लड़कों का सुधार हो, सबका सुधार हो जाए और जे विषय वासना से छूट जाए, इसलिए इतना प्रकाश किया सदुदेव ने। क्यों नहीं जानत चित्त तू भग है बंधन रूप, दुर्गंध अतिशय मलिन जाए परत तय कूप। दोहा नंबर 94। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, आप विचार करो, यदि इसमें यदि फंसोगे लक्ष्य देवोगे विषय वासना में, तो ये तो बंधन रूप है। दुर्गंधित अतिशय मलिन, और इसमें दुर्गंध आती है, अतिशय मलिन। जाए परत तह कूप, चाहे टट्टी में लिबड़े और चाहे माँ की पेट में गिरे, चाहे मलमूत्र में डूबे, समझ लो नरक ही नरक है। इसलिए आज इस भेद को जान लो। पार की संतों के द्वारा सदुदेव जी कहते, अहो मूढ़ को मम सम जग में, अहो मूढ़ को मम सम जग में, भो लंपट अब लग में भग में। अब बताइए, ऐसा को अहो मूढ़ को मम सम जग में, मेरे समान मूढ़ कौन है, क्योंकि मुझे पार ज्ञान नहीं हो पाया, और मैं देखो क्या गंदी चीज में है, भव लंपट अब लंग में भग में। जब भूल पकड़ में आती है तब ज्ञानी बोध विचार माने, ऐसा कहते हैं। ऐसो मलिन विचार के ज्ञान न त्यागो सोई, ताहि जीवनित चाहे महाविडम्बन होई। दोहा नंबर 95। सदुदेव जी कहते हैं कि ऐसा मलिन विचार करके ज्ञानी लोग तो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ज्ञान त्यागो सोई, ज्ञानी उधर अपना लक्ष्य नहीं लगाते, एकदम अलग हो जाते हैं। ताहे जीवनित चाहे, और जो अज्ञानी जीव हैं, जो समझते नहीं उसको चाहते हैं, महाविडम्बन होए। और वहां पर और क्या है, महाविडम्बन ही विडम्बन है, कुछ भी नहीं है, क्या भरा हुआ है ना। जैसे कुत्ते सुअर आदि पशु पक्षी अच्छा समझकर खा लेते हैं, इसी प्रकार से अज्ञानी जो लोग हैं वो भी सब मांस मछलियां अंडा सब खा जाते हैं, उनको ज्ञान बोध होता ही नहीं है। जाने बूझ जो कपट कर तो है तेय संबंधन कोई, कहे कबीर तेई मूढ़ को भला कौन विद होई। जो जानबूझ के जो कपट करता हो उसका भला कैसे होगा, कभी जीवन में नहीं हो सकता है। तो तत्र मूत्र जो रमत है देव दैत्य नर कोई, ते नीचे नर के गए संशय करो न कोई। सदुदेव कहते जो इस तत्व मूत्र में रमता है, जो गंदगी में रमता है, जो भगभोगों में रमता है, जो विषैले कर्मों को नहीं छोड़ना चाहता, चाहे देव हो दैत्य हो नर कोई हो, ते निश्चय नरक गए संशय करो न कोई, वो तो नरक में चले गए, इसमें संशय की कोई बात है ही नहीं। जो जहां प्रीत अटल है जाके, बासाते तहां है ताके। बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी देखो कहने में। और बीजक रमेनी में भी कहा है, कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरिन पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तुर होए है नरक में बासा, निस दिन बसे उलवार के पासा। कितनी अच्छी बात गई। सावने और जात सबन कहाँ देखिया, कहीं कबीर पुकार, चेतवा हो तो चित ले, नहीं तो दिवस पर तो जा। नरक रचे नरक को कीड़ा, बंधन ताइन भावे जू। और नरक का कीड़ा तो नरक रचेगा ही रचेगा, उसको कहाँ बंधन भाता है। आगे ने कुंड समनारे है, घृत समान नर होई, छुबते पिदलत तुरते, ताते बरजित सोई। दोहा नंबर 97। सदुदेव कहते हैं अग्नि कुंड समनार है, यदि विषय की दृष्टि से देखोगे तो नारी अग्नि के कुंड से, और यदि आप जीव भाव से देखोगे तो नरक के समान नहीं, तो सुजाति भाई है। उस घट में भी जीव है, तो आप भी जीव चेतन हैं, तो दोनों भाई भाई होगे, सुजाति भाई होगे।
विषय की दृष्टि देखने से ही एकदम नरक कुंड समार है। घृत समान नर होए, जिस प्रकार से अग्नि के सामने घी पिघल जाता है, इसी प्रकार से विषैले मनुष्यों की बड़ी बुरी गति हो जाती है, जिससे भोग में फंस करके और संसार से मारे जाते हैं, कल्याण पद से मारे जाते हैं। छूते पिघलत तुरंत ही, और छूते ही पिघल जाते हैं, छूते ही विषय वासना फंस जाते हैं, मन उनका एकदम विष से भर जाता है। ताते वर्जित सोए, इसलिए हे ज्ञानियों हे विद्वानों, इसलिए तो नारी वर्जित है। इससे कभी नेह लगाना नहीं और विषैली दृष्टि से कभी देखना नहीं। गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होई, ताको काल घसीटे हैं राक्षस के ना कोई। सदगुरुदेव ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब जो समझेगा वो उभरेगा, नहीं समझेगा तो वो उभरने वाला है ही नहीं। तो गुड़ महुआ और दूध की तृतीया मदिरा जान, चौथी मदिरा नारे है मोहा सकल जहान। दोहा नंबर 98। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हो, भैया जैसे गुड़ को वैसे खा सकते हैं, और यदि शराब बना ले तो कितना नशा होता है, गंदगी में मुंह रगड़ना पड़ेगा। महुआ भी वैसे औषधि में खाते हैं, लेकिन उसकी शराब बनती है तो बुरी दशा हो जाती है, कुत्ते मुंह चाटते हैं। और दूध पीते हैं, है ना, औषधि है, लेकिन जब शराब बन गई तो फिर क्या होता है, गंदगी मुंह रगड़ना पड़ता है। तृतीया मदिरा जान, चौथी मदिरा नारे है। यदि माँ की दृष्टि से देखेंगे, बहन की दृष्टि से देखेंगे, पुत्री की दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, और जो यदि विषय वासना की दृष्टि से देखी तो चौथी मदिरा नारे मोहा सकल जहान, और इसने सारा संसार मोह लिया है। इसलिए हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, अपने आप को जानो और भ्रम को त्याग दो और विषय को बिल्कुल दूर करो। यदि अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो तो, और नहीं करना चाहते हो तो जैसी करो तैसे भरोगे। तो जहां कहा है कि फांसी कौन महान, कहानी दुख की कहलाती, ममता फांसी जाल यौन माया भटकाती, मदिरा जैसा मोह कौन देखत उपजावे, तीक्षण मदिरा नारे ज्ञान विज्ञान नसावे, महा अंध जग कौन सा कामा तुर नर जानिए, मृत्यु क्या कहलाए है अपयस मृत्यु मानिए। विचार सागर तरंग 5 में कहा है, नशे मदन मदते मते नरकी, लखतन ऊंच नीच पर घर की, प्रबल काम मदिरा मद जागे, तब द्विज तिय धानक ते लागे, पिए मदन मदिरा नर नारी, ऐसे करत अनंत दुखारी, दृष्ट अदा नारी मदिरा भजे, शुद्ध अशुद्ध विवेक दियो तजे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिस समय वैसे वासना आती है, भ्रम अंदर आता है, उस समय अच्छे अच्छों की मति और भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस विष को दूर करना चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए। मदिरा नारी कुटिलनी दो त्यागिए मीत, अस्वस्थित करे चित्त को नरक दायिनी नीत। दोहा नंबर 99। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई ज्ञानियों विद्वानों, मदिरा जैसे मदिरा का नशा होता है वैसा ही नारी का नशा होता है। मदिरा नारी कुटिलनी, दो त्यागी मीत, इसलिए दोनों को त्याग दीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए, मन में पवित्रता लाइए, मन में शुद्धता लाइए। अशुद्ध करे चित्त को, आपके चित्त को डगमग कर देगी, है ना, चित्त को बिगाड़ देगी। नरक दायिनी नीत, और सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते नरक ही नरक है, उसकी नीत नरक में फंसाने की रहती है कि न कि जिनके अंदर विषय विकार है, जिनके विचार गंदे हैं उनकी, सबकी बात नहीं है।
हबी नबी नबी के काम, जहां लो अमल सुसबे हराम। सदू देख कहते हैं कि जितने भी अमल हैं ये सब हराम हैं, इनको दूर करना चाहिए, और जब तक इनको दूर नहीं करेंगे तब तक हम धोखे में ही रहेंगे। नारी यंत्रण त्यागिया मोहित भयो निदान, ते दृढ़ बंधन में परे दृढ़ता को सब ज्ञान। दोहा नंबर 100। सदुदेव जी कहते हैं नारी यंत्रण त्यागे, साधु हो गया, वेश ले लिया, त्याग वैराग दिखा रहा है, बड़े ग्रंथों को पढ़ रहा है, नारी यंत्र को त्याग नहीं रहा, माने विषय भोगों को त्याग नहीं रहा है, नारी यंत्र त्याग। मोहित भयो निदान, दिन रात मोह में फंसा हुआ है, बच्चे पैदा कर रहा है, नारियों को साथ लेके दौड़ता है। ते दृढ़ बंधन में परे, बस समझ लो कि बहुत विशाल बंधन में, दृढ़ता को सब ज्ञान, धिक्कार है ऐसे नीचों के ज्ञान को। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई त्याग वैराग का जो भेष है और इसकी रक्षा करो, तभी बच सकते हो, न तो कोई बचाने वाला सारे संसार में कोई है नहीं। कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहता वही जान दे जो न गहनता होए। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहीं कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम, बिना चुंबक के संग्राम जीत नहीं सकता है। तो नष्ट चित्त को करत है धात करत है नाश, चिंता को उत्पत्ति करत नार रहत जो पास। सदुदेव जी पुकारे कहते भैया नष्ट चित्त को करता है, सारा चित्त नष्ट हो जाता है, धातु का नाश हो जाता है, चिंता को उत्पत्ति करत और चिंता खड़ी हो जाती है, नार रहत जो पास। इसलिए साधु संतों को, त्यागी वैरागियों को मन में कभी भी विषय विकार नहीं लाना चाहिए। मन मलिन तन सदा उदासी, गल में डिम कपट के फांसी। इससे काम चलने वाला नहीं है ना। तो सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चिंता से सुध बुद्धि घटत, घटत रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटत, चिंता चिता समान। कितनी अच्छी अच्छी बात महापुरुषों ने कही है। इतने पर भी यदि हमारे नेत्र न खुले वेग विचार के ढके रह जाएं तो महापुरुषों का क्या दोष है। मीठे बैन जहरयुत लड़वा, खाए गमाए बोदे भय भड़वा, और कछु सुपने हूं नहीं देखे, काम अंध एक काम ने लेखे। धन कछु मिले जो बाहिर घर में, सो सब खर्च कामनी घर में। भूषण वस्त्र ताए पहरावे, गुरपित मातन यादेहु आवे। पायस पान मिठाई मेवा, दे भक्त ते तिय निज देवा। नेह नाथ नाथ्यो नहीं छूटे, तिय किसान पिय बैल ही कूटे। अस अति उत्तम बिंदु जू जग में, तेहितिय छीन लेत निज भग में। ज्यों किसान बैलन में ऊसहे, पेरत लेत निचोरी पीयूषहि। बार बार बैलन में धारहि, हुए असार मित दथ्या तब जा रही। त्यों तिय नीचे भुजन में पीकू, भरत योने घट खींच असीकू अमीकू। पुनि पुनि करत क्रिया नित तोलो, और शेष बिंदु को बिंदु न जोलो। कियो असार नारी नर
देहा खींच फूलेल फूल ज्यों खेहा। सदुदे जी पुकार के कहते हैं देखो विचार सागर तरंग 5 में भी कहा, इसमें यदि कोई समझेगा, सोचेगा, निरख परखेगा तो जरूर बचेगा, भवसागर से छूटेगा ही छूटेगा। आगे सदुदे कहते हैं सर्वस्त्र चित्त को रक्षिए कहूं जाने नहीं पाए, सो ज्ञानी दृढ़ जगत है जाहे नार नहीं खाए। दोहा नंबर 102। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, सर्वस्त्र चित्त को रखिए, अपने चित्त को सर्वस्त्र रखो, कहूं जाने नहीं पाए जरा भी इधर उधर नहीं हो, सो ज्ञानी दृढ़ जगत है जाए नार नहीं खाए। जो नारी पिशाचिनी से बचा हो, जो भग भोगों से बचा हो, जिसका चित्त एकदम शांत हो, बस वही ज्ञानी है। और तो सब दिखावटी बनावटी हैं, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, है ना। तो सदुदे जी कह रहे हैं आगे वनवास वर्षा ऋतु में शास्त्रों के वैराग वर्णन। बरसत मेघ अखंड विधि हरियर भई बन घास, हम बैठे गिर कंदरा कोई न आवत पास। दोहा नंबर 103। यहाँ पर वनवास ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं कि बरसत मेघ अखंड विधि, मेघ अखंड बरस रहा है, हरियर बन की घास हो गई है, हम बैठे गिरिकंदरा, हम तो गिरिकंदरा हम बैठे, कोई ना आवत पास, हम तो अपने प्रभु के भजन में लीन हैं। ऐसी उनकी गति हो गई है ना। आगे सदुदे जी कहते हैं दोहा में कि खाग कुल मृग कुल रहत वन, सोई हमारे मीत, भादों रात अधियारिया नहीं काऊ की भीत। दोहा नंबर 104। और वो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं वर्षा ऋतु वाले कि खगकुल मृगकुल रहते वन, खगकुल पक्षी भी रहते हैं, मृगकुल पशु भी रहते हैं, सोई हमारे मीत, वही हमारे मीत हैं, भादों रात अधियारिया नहीं काऊ की भीत। और भादों की रात अधियारी छाई रहती है, हमको किसी का कोई भय डर है ही नहीं, हम तो एकदम मगन रहते हैं, किसी प्रकार की हमको कोई चिंता है ही नहीं। इस प्रकार से और जंगल में ही अपना निवास किए रहते। निर्भय निज पद में रहे सर्प सिंह लिए साथ, कहा ग्रामपुर पाटन कहा धनिक नृपनाथ। दोहा नंबर 105। और निर्भय निज पद में रहे, कहते हम तो अपने निर्भय हैं अपने निज पद में, हमको कोई किसी की बात की कोई चिंता नहीं। सर्प सिंह लिए साथ, हमारे साथ में सर्प भी रहते हैं, सिंह भी रहते हैं। कहा ग्रामपुर पाटन, हमको न ग्राम से मतलब न पुरपाटन से मतलब। कहा धनिक नृपनाथ, और धन नृपनाथों की भी जरूरत नहीं है, जंगल में खाने पीने की सारी सुविधा है और सत्ता को जल भी है। कोई न हम मारो जगत में न हम काऊ के मीत, सत्संगत प्रताप बल रहे मोहगढ़ जीत। दोहा नंबर 106। और हमको किसी बात की कोई चिंता भी नहीं है, कोई ना हमारो जगत में, हमारो जगत में कौन है जब सब छोड़ दिया तो, ना हम काऊ के मित्र, हमारा कोई मित्र भी नहीं, हम भी किसी के मित्र नहीं। सत्संगत प्रताप बल रहे मोहगढ़ जीत, और बस सत्संग के प्रताप से ही और हम मोह को जीत रहे हैं और जीतते ही रहेंगे। इस प्रकार से ये लोग कहते रहते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। इसी बैराग में अपने पूरे समय को बिता देते हैं। धारा बरसे मेघ की घट में बरसे प्रेम, हम बैठे आनंद में रात दिवस नहीं नेम। और धारा बरसे मेघ की, जिस प्रकार से बाहर धारा मेघ की बरस रही है, घट में बरसे प्रेम, इसी प्रकार से प्रभु के प्रति और हमारे घट में और प्रेम बरस रहा है, उमड़ रहा है। हम बैठे आनंद में रात दिवस नहीं नेम, और रात दिवस हमको कोई नेम नहीं। ये 107 नंबर का दोहा है, इस जहां पर ज्ञानियों ने अपने ज्ञान को बताया है। ऊपर चमके बीजुरी घट में ज्ञान प्रकाश, अनहद गरजे मेघ जो छूट जगत की आस। और भी क्या कहते हैं दोहा नंबर 108 में कि ऊपर चमके बिजली, ऊपर बिजली तड़पती रहती है, घट में ज्ञान प्रकाश हो रहा है हमारे, अनहद गरजे मेघ जो, और मेघ की गर्जना हो रही है, छूट जगत की आस, और हमन तो सारे संसार की ही आस छोड़ दी है। इस प्रकार से और ज्ञानी लोग कहते रहते हैं। घट आनंद धारा बहे ऊपर बहे जो नीर, मोय हर्ष नहीं सोग कछ चौदिस बहे समीर। दोहा नंबर 109। और घट आनंद धारा बहे, मेरे तो घट में आनंद की धारा है, वही ब्रह्म की धारा बह रही है।
ऊपर बहे जो नीर, और ऊपर नीर बहता रहता है। मोए हर्ष नहीं शोक कछु, और न मुझे कोई हर्ष है न कोई शोक है। चौं दिस बहे समीर, और चारों ओर हवा चलती रहती है। बड़े प्रेम से आनंद आ रहा है, बैठे रहते हैं, है न। क्षुधा तृष्णा गुण प्राण के, शोक मोह मन होई। सुंदर साक्षी आत्मा जाने बिरला कोई। बिंदा स्तुत है देह की, कर्म शुभ देह। सुंदर ज्ञानी ज्ञान में, कछु न जाने। इस प्रकार से और सुंदर विलास में भी कहा है, पपिया पीऊ पीऊ करत है, चौं दिस कूकत मोर। हम बैठे आनंद में, सुनत श्रवण ते शोर। दोहा नंबर 110 है। सदगुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि पपिया पीऊ पीऊ करते हैं वो ज्ञानी, जो वर्षा ऋतु में जो जंगलों में जो रहते हैं, है ना, वो कहते पपिया पीऊ पीऊ करते हैं, पपिया पीऊ पीऊ करते रहते हैं। 14 से कूकत मोर, और चारों ओर मोर कूकते रहते हैं, कितने अच्छे पंख नाचते रहते हैं। हम बैठे आनंद में, और हम तो आनंद में बैठे रहते हैं। सुनत श्रवण से शोर, और उनका शोर भी सुनते रहते हैं। हमको कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं, है ना। घटा घोर चढ़ मोर गिरी, सोह हरित सब भूमि। बिरही व्याकुल पथिक को, कहा तो सलखी घूम। अंबर घन अवनी हरित, कुटज कदम्ब सुगंध। मोर सोर रमणीक वन, सबको सुख संबंध। दमकत दामिन मेघ इत, केतहि पुष्प विकास। मोर सोर निस दिन करत, बिरही जन मन त्रास। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सब तरह के लोग होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो यहाँ पर बंदी छोड़ सदगुरुदेव ने कितना अच्छा प्रकाश डाला है ना। गुरुमुख वैराग्य भी दर्शाया, शास्त्रोक्त वैराग्य भी दर्शाया, और किस प्रकार से लोग भूले ये भी दर्शाया, उनका त्याग वैराग्य क्या है ये भी दर्शा दिया। आज अपने मन को जो शुद्ध करेगा और भ्रम को जो त्यागेगा, उसके अंदर से सारी कीच निकल जाएगी। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को और विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।